नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव। आज हम लोग रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाले शिक्षकों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि क्लास में बच्चों की रचनात्मकता या सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, उसके अंतर्गत हम लोग पहले क्रम में पढ़ेंगे प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता। जैसे हम कह सकते हैं कि जो रचनात्मकता में शिक्षकों की भूमिका बहुत ही अहम होती है। शिक्षकों के साथ साथ जो परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं या उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं, वो भी बच्चों की रचनात्मकता या सृजनात्मकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मगर यहाँ हम स्कूल की विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो इसमें पहले पॉइंट पढ़ेंगे प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता। जैसे क्लासरूम में बच्चा है तो वो अपना कुछ किसी विषय वस्तु पे या किसी टॉपिक पे कुछ प्रतिक्रिया देना चाहता है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते उसको स्वतंत्र करें। अगर उसको दबाव बनाएंगे या डर या ऐसा कुछ भाव रहेगा तो निश्चित है कि वो बच्चा जो कहना चाहता है या बताना चाहता है उस विषय वस्तु के बारे में, तो वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं बता पाएगा। इसलिए उसको स्वतंत्रता दीजिए, उसको स्वतंत्र करिए या ऐसा माहौल तैयार करके रखिए कि वो अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो या सफल रहे। दूसरा आता है बच्चों के अहम को संतुष्ट करना। जैसे सबका अहम होता है उसी तरह बच्चों का भी अहम होता है। तो एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों के अहम को भी संतुष्ट करना होगा, ये भी हमको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है मौलिक विचारों को बढ़ावा देना। खासकर जो बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हों या उसके ऊपर क्लास के जो बच्चे हों, तो सभी के कुछ न कुछ किसी विषय वस्तु के जो मौलिक विचार होते हैं, तो हमको कोशिश करना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते कि जो हमारे बच्चे हैं उनके जो मौलिक विचार है, उनके खुद के जो विचार है किसी भी विषय वस्तु पे, उनको ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए, इसका या ऐसा अवसर देना होगा एक शिक्षक होने के नाते, जिससे उनके मौलिक विचारों को बढ़ावा दे सके और जो उनके मौलिक विचार हैं उसके संबंध में हम लोग उसको अच्छे से सुने और अच्छे से समझें। तो निश्चित है कि अगर किसी विषय वस्तु पर अगर बच्चा अपने विचार व्यक्त करता है, हम उसको उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, तो प्रेरित करते हैं, तो निश्चित है कि उसको किसी विषय वस्तु की या उसके जो मौलिक विचार है उसको बढ़ावा मिलेगा। हिचकिचाहट और डर को दूर करना, खास करके छोटी कक्षाओं में आप तो बहुत उस हिसाब से नहीं हो पाता है, और पहले होता था कि शिक्षक से बच्चे बहुत डरते थे या किसी विषय वस्तु पे अपनी बात रखने से, या कभी कभी हम लोग जब क्लास में प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे डरते हैं, हिचकिचाते हैं किसी विषय वस्तु का प्रश्न या किसी प्रश्न का उत्तर देने में वो हिचकिचाहट रहती है या डर महसूस करते हैं। एक शिक्षक होने के नाते उनकी सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए उनके अंदर जो किसी भी तरह की अगर हिचकिचाहट है या किसी तरह से उनको डर है, एक शिक्षक के रूप में अगर वो आपसे डरते हैं तो, या उनको लगता है कि हमको कोई भी विषय वस्तु पूरी तरह से नहीं आ रही है, तो हम लोग सिखाते भी हैं कि जैसे कोई बच्चा है और अगर वो प्रश्न आप शिक्षक के रूप में अगर उससे प्रश्न पूछते हैं तो वो बच्चा खड़ा होता है, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अगर वो पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाता है तो थोड़ा सा हम उसको कड़े शब्दों में डांट देते हैं या गुस्सा देते हैं या नाराजगी जाहिर करते हैं हाव भाव के माध्यम से या किसी माध्यम से उसको थोड़ा सा हम एक संकेत करते हैं कि नहीं, तुम जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हो वो ठीक नहीं है, या उसको डराने का प्रयास करते हैं या अपने हाव भाव से डरा देते हैं। तो निश्चित है कि वो बच्चा जब भी आप अगर प्रश्न पूछेंगे या उससे संबंधित कुछ चीजें होंगी तो निश्चित है कि बच्चा हिचकिचाएगा और वो प्रश्न का जवाब अच्छे से नहीं देगा। तो एक शिक्षक होने के नाते हमको ये प्रयास करना है कि बच्चों को सृजनात्मकता का बढ़ावा देने के लिए उनकी जो हिचकिचाहट है और जो उनका डर है उनको दूर करना है, ये हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट है उपयुक्त माहौल आर्थिक वातावरण उपलब्ध कराना। एक शिक्षक होने के नाते हमको अपने विद्यालय में या कक्षा में जिस भी उम्र के या जिस भी स्तर के बच्चे हैं, जिस सामाजिक स्थिति परिस्थिति के बच्चे हैं, उनके हिसाब से एक उपयुक्त माहौल उपलब्ध कराना होगा, तब कहीं न कहीं जाके बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होगा। एक शिक्षक होने के नाते हम अपने क्लासरूम का खुशनुमा माहौल
या अच्छा हेल्दी वातावरण रखेंगे, तब निश्चित है कि जो बच्चे होंगे वो क्रिएटिव होंगे या उनकी सृजनशीलता बढ़ेगी। अगला पॉइंट है विशेष आदतें विकसित करना। कभी कभी होता है कि जैसे उनको खेल कूद से संबंधित है या किसी विषय वस्तु में उनका इंटरेस्ट है या लगाव रखते हैं, तो अगर उनके अंदर कुछ है तो वैसी आदतों को विकसित करना होगा जिससे कि वो आगे बढ़ सके। अगला पॉइंट है बच्चों को सृजनात्मकता का सामना करने का अवसर देना। क्लासरूम में हमको ऐसी गतिविधियां, या क्लासरूम कह लें या विद्यालय कह लें, कि उसमें हमको ऐसी गतिविधियां कराना है जिसमें बच्चों को सृजनात्मकता का सामना करने का अवसर प्रदान हो। ऐसे कार्य, ऐसे जैसे चित्रकला है, पेंटिंग है, या किसी वस्तु पे बोलना है, कहना है, या उससे संबंधित कोई भी हम गतिविधि करा के ऐसी गतिविधि कराएं जिससे बच्चों की सृजनात्मकता का सामना करने का अवसर प्रदान हो और उसके आधार पर उनकी सृजनात्मकता कहीं न कहीं विकसित हो। इसके बाद आता है 8वां पॉइंट, सृजनात्मकता के मार्ग में बाधक तत्वों से बचना। कोशिश करनी चाहिए कि सृजनात्मकता में जो बाधक तत्व हैं उनसे शिक्षक को भी बचना चाहिए, और जो बच्चे हैं उनके मार्ग में ये जो सृजनात्मक तत्व को मतलब जो बाधक तत्व हैं, जैसे गुस्सा है, डर है, भय है, या किसी विषय वस्तु के प्रति उनको कोई हेजिटेशन है, तो इन सब चीज़ों से कोशिश करनी चाहिए एक शिक्षक होने के नाते कि बच्चे में ये डर, गुस्सा या किसी विषय वस्तु के प्रति बहुत डर है, भय है, तो वो चीज़ें ना हो। अब आगे आता है 9वां है पाठ्यक्रम को फिर से संगठित करना। अगर ऐसा लगता है कि जो पाठ्यक्रम चल रहा है या जो विषय वस्तु है उसके हिसाब से वो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या बच्चे क्रिएटिव